नमस्कार विद्यार्थियों। कोविड-19 महामारी के कारण आज संपूर्ण विश्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इससे विश्व का कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के कारण चाहे विकसित राष्ट्र हों या फिर विकासशील, सभी राष्ट्र भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त हैं एवं इसका समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण महाविद्यालयों में क्लासरूम की शिक्षण व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वैकल्पिक शिक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप ग्रुप जैसे माध्यमों से आप तक ई कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं, तब तक शिक्षण की व्यवस्था इन माध्यमों द्वारा संपादित की जाएगी। अतः आप नियमित रूप से महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल CCE राज GC झुंझुनू को देखते रहें तथा व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने पढ़ाई निरंतर जारी रखें। हम BA पार्ट 3 में राजनीति विज्ञान विषय में मैं सहायक आचार्य सत्येंद्र सिंह श्री राधेश्याम R मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का अध्ययन करवाऊंगा। हमारा जो BA पार्ट 3 में राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है वो है प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक। ये जो प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक है, इस पेपर के हम यदि सिलेबस की बात करें तो इसको 3 खंड में डिवाइड किया गया है। खंड क, खंड ख और खंड ग, अर्थात सेक्शन A, B और C। सेक्शन A में हमारे जो पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं उनमें से प्लेटो, अरस्तु एवं एक्विनास हमारे सिलेबस में है। खंड ख की यदि हम बात करें तो इसमें मैकियावली, हॉब्स, लॉक और रूसो ये विचारक हमारे सिलेबस में है। खंड ग की हम बात करें तो खंड ग में है बेंथम, J.S. मिल, मार्क्स और हेराल्ड J. लास्की। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो वेस्टर्न जो थिंकर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है उनका ये सिलेबस डिसाइड किया गया है। हम बात करें प्लेटो की। प्लेटो जो है वो एक प्रमुख पश्चिमी प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक हैं। प्लेटो को एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक माना जाता है। प्लेटो के यदि हम परिचय की बात करें तो ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी न केवल प्राचीन यूनान के लिए क्लासिक युग था, बल्कि मानव इतिहास के लिए भी यह गौरवशाली युग था। इस युग ने जहां सिकंदर जैसे महान शासकों और पेरिक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया, वहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया। राजनीति की दृष्टि से उस समय का यूनान राजनीति की प्रयोगशाला समझा जाता था। प्लेटो न केवल यूनान बल्कि संपूर्ण पश्चिमी जगत का प्रथम दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व पश्चिमी जगत में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया था। प्लेटो का राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश लिए हुए है। उसका यह कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है और जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सत्य, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन 3 गुणों का सामंजस्य
और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए, एक शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार उसका यह आग्रह करना कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए, एक ऐसा सिद्धांत है जिसे भुलाकर आज का विश्व राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। प्लेटो का यह विश्वास था कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों से परे हों। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध कुल में 428-27 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम अरिस्टोन एवं माता का नाम पेरिक्तियोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था। प्लेटो सुकरात का शिष्य बना और उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शाश्वत कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। इस घटना का प्लेटो के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व के लगभग अपना शिक्षणालय खोला, जिसे प्लेटो की अकादमी भी कहा जाता है। प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशिष्ट महत्व दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ राजनीति विज्ञान, तर्कशास्त्र, आचार शास्त्र, विधि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मानव शास्त्र आदि अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसे पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है।